बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल से भूख हड़ताल का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद अब इमरान खान साहब की जानिब से ये जो इक़दाम किया गया है ये अब इस सिस्टम के लिए, इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है। एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स आप साथ मैंने शेयर करनी है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया है कि अगर आप ये काम कर लें तो 1 मिनट के अंदर आपकी जो रिहाई है वो हो पाएगी। इमरान खान साहब ने क्या इसके ऊपर जवाब दिया, इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम भेजा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपसे शेयर करनी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है। जर्नलों ने आज सर जोड़े हैं, कुछ फ़ैसले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी किए गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कल तरनोल में होने जा रहा है, लेकिन इस जलसे को रोकने के लिए हर इकदाम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक दिलेराना फ़ैसला था कि उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया। बहरहाल इसको रोकने के लिए हर इकदाम हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बोरिया बिस्तर गोल, इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेज दिया है अडयाला जेल से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की जो बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है तरनोल इस्लामाबाद में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो अदालत से रुजू किया था और अदालत से रुजू करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जलसे की इजाज़त दी गई और जो NOC था वो जारी कर दिया गया था इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है और एन जलसे के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी जो NOC था इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, इस NOC को मनसूख कर दिया गया है। और रीज़न क्या बनाई जा रही है, कोई भी रीज़न नहीं है। मुहर्रम का चूँकि महीना शुरू होने जा रहा है, हालांकि कल से मुहर्रम का आगाज़ नहीं हो रहा, मुहर्रम का आगाज़ में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जी मुहर्रम का बहाना बनाकर तो PTI को जलसा करने से जो NOC जारी किया गया था इसे मनसूख किया गया। हालांकि पहले PTI को ये ख़ुद NOC जारी किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि कुछ मज़ीद भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं और ज़राए का ये दावा है कि इस जलसे को रोकने के लिए हुकूमत हर हद तक जाने के लिए तैयार है और हर हद तक वो जा भी रही है। एन मौके के ऊपर NOC मनसूख करना ये क्या है। और फिर इसी तरीके से जो रीज़न है वो ये है कि खौफ है इस वक्त हुकूमत पर तारी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10,000 लोग भी इकट्ठे कर लेती है इस जलसे में, तो ऑलरेडी जो इस वक्त सिस्टम के साथ हो रहा है ये सिस्टम कमज़ोर पड़ गया इमरान खान के आगे। ये चुनतखब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मैसेजेस भेज रही है, तो ये सारा खौफ है इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर, जिसकी वजह से ये इस जलसे को नहीं होने देना चाहते और ताकत का इस्तेमाल करके ये इसी किस्म के जो घटिया इक़दाम हैं या घटिया काम है वो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जी कोशिश ये की जा रही है इस वक्त, बाखबर हलकों की जानिब से दावा सामने आया है कि लोगों में एक खौफ की जो फ़िज़ा है पहले वो फैलाई जाएगी ताकि लोग घरों से बाहर ही ना निकलें और जलसे में शिरकत ही ना करें, और हर कोशिश की जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए। और आखिरी जो एक हरबा अपना दिया गया है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी पाबंदी है, वो भी इस जलसे को किसी सूरत भी कोई जो कवरेज है वो नहीं देगा। इवन कि इस जलसे की जो इंतज़ामिया थी, जो क्रेन ऑपरेटर वगैरह थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया कि कहीं ये जो जलसा है इस जलसे के इंतज़ामात पूरे ना किए जाएं। और एंड पे जो मनसूख किया गया है NOC, इसको बहाना बनाकर अब कोई भी अगर जलसे में जाता है या PTI के रहनुमा वगैरह हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और ऑब्वियसली आज फ्राइडे है और फ्राइडे शाम को ये कार्रवाई डाली गई, तो अब कल सैटरडे को भी अदालतें बंद हैं, तो अदालतों में भी PTI नहीं जा सकती और अगर जलसा करती है तो इस बहाने से उनकी गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी जी कि हमने तो मनसूख कर दिया था आपका NOC। तो ये बदनीयती है बज़ाहिर मौजूदा इस सिस्टम की या इस्लामाबाद इंतज़ामिया की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा रोकने के लिए उनकी जानिब से किया गया। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। हबीब अकरम साहब हैं, उनकी जानिब से ये बड़ा दावा सामने आया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया और 2 अहम तरीन जो मुलाकातें हैं वो हुई, और इन मुलाकातों में ये मैसेज दिया गया कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो 1 मिनट के अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं, बस वो ये काम
ना करें। अब क्या मैसेज दिया गया इनकी जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से? इस हवाले से इमरान खान साहब का जो आज का बयान है अडयाला जेल से जो उन्होंने दिया है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से बयान दिया गया है। आप ज़रा डॉट्स को कनेक्ट करें। जो ये ख़बर दी गई हबीब अकरम साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब को मैसेज भेजा गया और फिर इमरान खान साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया, और इनकार इसलिए किया गया कि इमरान खान साहब मायूस नहीं करना चाहते अवाम को, और इमरान खान साहब अपने असूलों के ऊपर इस वक्त कायम हैं। अवाम की उम्मीदें जो उन्होंने इमरान खान साहब से लगाई हुई हैं, इमरान खान साहब तमाम तर मामलात के ऊपर इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। तो पैगाम आपको समझ आ गया कि क्या भेजा गया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब जो है वो इनको NRO नहीं दे रहे। NRO क्या, इनको ये तो मालूम है कि इमरान खान बाहर निकला या हुकूमत तो इमरान खान की ही है, और जब तक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं, चीफ़ साहब के भी कोई तकरीबन 3-1 महीने रह गए हैं, 3-4 महीने, ज़्यादा वक्त नहीं है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के पास भी, उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त का जो मौजूदा सारा सिस्टम है वही मेरे ख़्याल से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं इन्हीं की वजह से खड़ा हुआ है, और जिस दिन कादी साहब पीछे हट गए तो ये जो फॉर्म 47 वाला सारा निज़ाम है ये धड़म से गिर जाएगा। क्योंकि अभी तक आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के हर इक़दाम को मुकम्मल आप कहें कि सपोर्ट है काजी साहब की, और फ़ैसले जो इनकी जानिब से दिए गए वो फ़ैसले भी एक किस्म का सहूलतकारी थी कि ये जो सिस्टम है ये खड़ा रहे। फॉर्म 45-47 का मामला जब ट्रिब्यूनल्स में खुला और ये लगा कि अब तो ये सिस्टम गिर जाएगा, तो काजी साहब ने मुअत्तली कर दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला आप देख लें, अभी तक फ़ैसला नहीं आ रहा, हालांकि सिर्फ 2-3 दिन के लिए 13 जजेस जो थे वो बैठे थे कि इस मामले के ऊपर फ़ैसला कर लिया जाए। तो फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, उसकी बज़ाहिर एक रीज़न ये भी है कि शायद काजी साहब के मौक़िफ़ के ऊपर अभी तक दीगर जजेस नहीं आए, और वो जजेस आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं तो फिर तो इस सिस्टम ने वो जो एक्सटेंशन है काजी साहब की वो कर देनी है, तो फिर तो काजी साहब मज़ीद 2 साल के अरसे के लिए चीफ़ जस्टिस रहेंगे। तो ये इस वक्त जो ये जो एक सूरत हाल है, और ये जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट तक का वक्त है, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर किसी तरह से दबाव डाला जाए, इमरान खान NRO दे दे, क्योंकि और इमरान खान साहब ने ये भी बता दिया है कि अब ये जो सारे ज़ोर लगा रहे हैं इनमें बड़े बड़े भी हैं सारे, तो इनको डर असल में ये है कि अगर मैं आ गया वापस तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से आज कहा गया। फिर साथ ही साथ आज इमरान खान साहब ने भी किया जी कि भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और भूख हड़ताल के ऐलान से पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ या 1-2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमारे 2 मुतालबात हैं, एक तो मैंडेट की वापसी, और दूसरा जो हमारे लोग बेगुनाह कैद किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। तो ये 2 चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर भी दूसरी साइड पर भी जो है वो फिर ये चाहते हैं जी कि हम पर हाथ ना डाला जाए। तो इमरान खान साहब तो साफ़ हैं, हाथ ना डालने से मुराद कि आपने कोई गलत काम किया जो आपके ऊपर हाथ ना डाला जाए, या आपने गलत काम किया है और आपको डर है कि इमरान खान तो नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए कोई इस तरह से इमरान खान साहब कमिट कर दें कि नहीं डालेगा हाथ, तो फिर जो है वो हम अगला काम करें। लेकिन इमरान खान साहब डट गए हैं, और इमरान खान साहब को भी ये मालूम है कि यही 3-4 महीने का टेन्योर है, तकरीबन आप कहें कि नवंबर तक का टाइम है। इसके बाद आप देखेंगे 360 डिग्री एकदम से जो चीज़ें हैं वो तब्दील होंगी, ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। इमरान खान साहब ने जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है इस पर भी आपको बताता चलूँ जी कि लोकली तो प्रेशर था ही था, अवाम का प्रेशर तो था ही था विद इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी जो अमेरिका कांग्रेस की जानिब से जो करारदाद सामने आई, जो UN की जानिब से रिपोर्ट सामने आई, जो इलेक्शंस के हवाले से आज़ाद जो इदारे हैं जो उसका ऑडिट वगैरह करते हैं उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई, तो मुसलसल जो प्रेशर था इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी वो भी बढ़ता जा रहा है मौजूदा सिस्टम के ऊपर। और अब मज़ीद प्रेशर क्या बढ़ गया कि इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल का जो ऐलान है वो कर दिया है, और मेरे ख़्याल से मौजूदा सिस्टम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब की इस भूख हड़ताल को ये बर्दाश्त करें। तो इमरान खान साहब ने नैले पे दहला इनको जो है वो दे मारा है, और इमरान खान साहब के किसी भी एक्शन का इस वक्त
कोई भी जवाब इनके पास नहीं है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज और बेबस हो चुके हैं कि इस वक्त हम करें तो करें क्या, और हाथ पांव मार रहे हैं कि कैसे हम खुद को बचाएं। बहरहाल जी, इमरान खान साहब की जानिब से एक तो पैगाम भी दे दिया गया और दूसरा ये जो इक़दाम है वो कर दिया गया है। फिर इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो तहरीक है उसका भी आगाज़ कर दिया। आज भी अली अमीन गंडापुर, आज़म स्वाति वगैरह की जानिब से कुछ जो तकरीरें हैं वो की गई हैं और साफ़ साफ़ उनकी जानिब से मैसेज दे दिया गया कि खान साहब एक मरतबा आप कह दें कि तहरीक का ऐलान किया जाए, हम निकलें तो आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे। और ये जो इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल आज कर दी है, मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा काम हुआ है कि ये ज़्यादा दिनों तक तो ज़ाहिर सी बात है भूख हड़ताल भी नहीं चल पाएगी। कुछ ना कुछ जो एक्शन है वो तो लिया ही जाएगा। अगर ज़्यादा दिन तक इमरान खान साहब भूखे रहते हैं, अब 8-10 दिन 15 दिन शायद भूख ना बर्दाश्त कर पाएँ और खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो ना जाए, और ज़ाहिर सी बात है इस वक्त इमरान खान साहब कैद में हैं, तो दूसरी तरफ भी जो ताकतवर हल्के हैं उन पर भी अब ये प्रेशर है कि अब क्या जो इक़दाम है वो किया जाए, क्योंकि अगर ये कुछ दिन इमरान खान साहब की भूख हड़ताल चली, कुछ तशवीशनाक ख़बर वगैरह इस तरह ही सामने आएगी कि इमरान खान शायद भूख या कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए या कुछ इस तरह का सीन हो गया, तो फिर जो एक रिएक्शन आएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडी बैठी है, जलसे, इंटरनेशनल प्रेशर, आवाम का प्रेशर, तो इन तमाम तर चीज़ों को हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जी और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। आगे चलते हुए आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि आर्मी चीफ साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आपके साथ शेयर करता हूँ जी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क्या सराइयों पर फोरम का इजहार तशवीश। तो जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था दहशतगर्दी के हवाले से अज़्म इस्तेहकाम, तो इस हवाले से जो मैसेज है वो दिया गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर जो तनकीद जो लोग कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो तशवीश है उसका इजहार किया गया है। तो बहरहाल ये एलामिया आया है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो रेफरेंस है इनकी बरतरफ़ी के लिए वो दायर कर दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल है, जो तीनों नशिस्तें हैं, उनके वो जज हैं और जिस तरह से इन्होंने पीटीआई के फॉर्म को कंपेयर किया वो मैच भी कर गए और रिकॉर्ड इन्होंने मांग लिया और वो रिकॉर्ड भी नहीं दिया जा रहा। और अब इस स्टेज पर ये प्रोसीडिंग पहुंच चुकी है इस्लामाबाद के तीनों हलकों की कि ये फ़ैसला कौन प्रोसीडिंग के स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो जज हैं जो कि ये केसेस सुन रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ अब जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया है, या शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजी गई है। इससे पहले जो जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं उनको कैसे निशाना बनाया गया, उन्हें चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे से हटाकर तो तैनात किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनको फ़िलहाल तो कोई इंपॉर्टेंट बेंचेस में वो शामिल नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि काजी साहब के होते हुए वो किसी इंपॉर्टेंट बेंच में होंगे भी। जो शिकायत दर्ज की गई है या रेफरेंस दायर किया गया, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ जी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की लॉ डिग्री जो है वो जाली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रोल नंबर में भी तज़ाद है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रोल नंबर रिकॉर्ड के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद का था। शिकायत कराची के शहरी इरफान मजहर की जानिब से दायर की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने LLB का पहला हिस्सा जिस रोल नंबर से मुकम्मल किया वो इम्तियाज़ अहमद को जारी हुआ था। फिर इसके अलावा जी LLB पार्ट 1 में नाम तारिक महमूद, पार्ट 2 में तारिक महमूद रजिस्टर करवाया गया। अच्छा, ये तो सेम ही नाम है। यूनिवर्सिटी किसी भी तालिब इल्म को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है, दो नहीं। जामे कराची में जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री की तौसीक नहीं की गई। अच्छा, इन्होंने जामे कराची से जो डिग्री थी ला की वो हासिल की थी, इस वजह से वहाँ का जो चीज़ें वगैरह वो बताई जा रही हैं कि रोल नंबर वो मैच नहीं कर रहा है, या दो रोल नंबर एक ही यूनिवर्सिटी जारी कैसे कर सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, कार्रवाई की जाए, शिकायत में इस्तदा। अच्छा, अब ये शिकायत तो दर्ज कर दी गई है और सबको मालूम है कि ऐसे वक्त में की गई है जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक मौक़िफ़ की जो कार्रवाई है वो जस्टिस जहांगीर साहब की जानिब से चलाई जा रही है। जब उन्हें जज के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे
और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तैनात हुए और इतना अरसा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रहे, तो उस वक्त मेरे ख्याल से सारे सोए हुए थे, या जब इनको जज के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे, उनको जज तैनात किया जा रहा था, तो क्या उस वक्त ये तमाम तर जो चीज़ें थी वो चेक नहीं की गई? तो सबसे पहले तो सवाल उनके ऊपर है कि अगर वाकई ये सच है तो उन्होंने कैसे जज साहब को तैनात कर दिया? तो पहले तो उनके अगेंस्ट फिर आप जो है वो सवाल पूछें, लेकिन सवाल क्या पूछना, असल मकसद सबको पता है जी कि दबाव डालना है। और क्योंकि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाज चला रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़ाहिर की जा रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।